राधे राधे। अब हम सब लोग इस यज्ञशाला का दर्शन आप सबको करा रहे हैं, जहाँ पर जितने कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर बनी है, जो हम सबको यहाँ पर दर्शन होंगे, उसके बारे में हम सबको आप सबको अवगत कराना चाहते हैं। यहाँ पर 21 तारीख को कलश यात्रा के साथ साथ पूज्य डमरुआ सरकार का दर्शन आशीर्वाद, अरणी के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, घर्षण के द्वारा यहाँ अग्नि प्रकट की जाएगी। उसके साथ ही शास्त्रों में जैसा वर्णन है कि यज्ञशाला के अलग अलग दिशा में, अलग अलग स्तंभों में समस्त देवताओं का वास होता है, उसी प्रकार यहाँ पर हनुमान जी महाराज साक्षात पहले से ही विराजमान यज्ञशाला के ईशान कोण में, जिसके साथ ही वहाँ पर अखंड कीर्तन 9 दिनों तक अनवरत कीर्तन चलेगा, जहाँ पर हमारे राम भक्त लोग राम धुन लगाएंगे। रात्रि दिन प्रातः सायं मतलब 24 घंटा चलेगा। उसके साथ ही 22 से दास के द्वारा दिव्य भागवत कथा होगी, और उसी दिन 22 तारीख से ही यहाँ पर अखंड हवन, लक्ष्मी नारायण हवन जो हमारे शिष्य परिकर, जजमान परिकर करेंगे वह तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अखंड लक्ष्मी जी की आहुति पड़ेगी, जिससे कि इस क्षेत्र में, देश में सुख समृद्धि, राष्ट्र कल्याण, सभी के जीवन में एक सुंदर दिव्य वातावरण, और साथ ही हमारे सनातन को जो आजकल लोग खंडित या बहुत क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वह हमारा सनातन और अखंड हो और प्रभुत्व हो, और उसके साथ साथ दिव्यता को प्राप्त हो। इसके लिए अखंड आहुतियां चलेंगी, जिससे कि श्री सूक्त के द्वारा लक्ष्मी और नारायण सूक्त के द्वारा भी यहाँ पर दिव्य आहुति, कनक धारा के द्वारा दिव्य आहुति पड़ेंगी। साथ ही साथ में बीच बीच में हमारे जो महापुरुष गण आएंगे उनका दर्शन, पूज्य राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जगत गुरु चित्रकूट धाम, साथ ही साथ में हमारे पूज्य श्री विपिन बिहारी जी महाराज, जो इस क्षेत्र में क्या भारत में उनकी बड़ी ही चर्चा होती है, उनके द्वारा भी सत्संग लाभ। साथ ही मनीष जी जो भजन संध्या के बहुत ही प्रख्यात गायक हैं, उनके द्वारा हम सबको भजन संध्या का भी सुंदर श्रवण करने को प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, 29 तारीख को संत सम्मेलन होगा, जिस संत सम्मेलन में भारत के अनेक साधु संत, या कहें कि दूर दूर से जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का भी पदार्पण होगा। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य हरिद्वार पीठाधीश्वर श्री शेख हजाराट स्वामी श्री आचार्य जयराम देवाचार्य जी महाराज का दर्शन, ऐसे अनेक संतों का दर्शन उस दिन आप सबको अवश्य होंगे, और आप सबको उस दिन अवश्य आना चाहिए। उसे तो नित्य आइए, आप परिक्रमा लगाइए, दर्शन करिए, कथा सुनिए, यज्ञ का दर्शन करिए, जितना समय मिले